हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अरुण में। और हमने जो है फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, उसके ऑलरेडी हम 2 क्लास कर चुके हैं और उसका हमारा कुछ पार्ट्स जो है वो शेष रह गया था। लैंड्स की मतलब मापतोल के बारे में उसे हम देख लेते हैं कि लैंड्स जो होती है, एक हेक्टेयर को कैसे मापते हैं, एकड़ को कैसे मापते हैं, गज को कैसे मापते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम हेक्टेयर। और आप कंफ्यूज मत होना, ये स्केलर वेक्टर ये जस्ट इसका अगला ही चैप्टर है। इसे अभी 5 मिनट के बाद अभी इसे ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हेक्टेयर में अगर आपको ये जानना हो कि भाई एक हेक्टेयर कितना होता है, तो एक हेक्टेयर जो है कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ाई। 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई को हम एक हेक्टेयर बोलते हैं। एक हेक्टेयर। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक बीघा कितने को बोलते हैं। एक बीघा में हम 44 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई, इसे बोलते हैं हम एक बीघा। एक 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई, इसे बोलते हैं एक हेक्टेयर। और 44 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई, उसे बोलते हैं एक बीघा। और एक एकड़ कितने को बोलते हैं। एकड़ में सिर्फ आपको जो चेंजिंग करनी है वो चेंजिंग ये करनी है कि जो हमारी 44 गज जो हमारी लंबाई थी, इसे 110 कर देना। 110 गज 110 गज जो है वो लंबाई, और चौड़ाई हमारी 44 गज ही रहेगी। 44 गज, इसे बोलते हैं एक एकड़। एक एकड़। यूनिट एंड डायमेंशन के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने गज, चैन, फरलंग सब के बारे में पढ़ा है कि किसमें किसकी मापतोल होती है। सिर्फ हमारे यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर था उसका हमारा जो पार्ट्स था, ज़मीन के बारे में, लैंड्स के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, कि 44 गज लंबा और 44 गज चौड़ा को हम एक बीघा, और 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा इसे एक हेक्टेयर, और 110 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई, उसे बोलते हैं हम एक एकड़। और अब हम जो है अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स के जो 2 चैप्टर है ना, एक तो यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा ये स्केलर एंड वेक्टर। ये इसके जो ना सबसे दोनों ही चैप्टर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने 11th और 12th अगर आपने साइंस साइड से आपने पढ़े हैं, तो कम से कम 1 मंथ से लेकर 1.5 मंथ तक आपने यही चीज़ें आपके टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई होंगी, यूनिट एंड डायमेंशन एंड स्केलर एंड वेक्टर। और ये फिजिक्स के जो ना सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, और जब तक आप पूरी फिजिक्स आप ख़त्म नहीं हो जाती ना, तब तक इनका यूज़ है। तो हम देख लेते हैं अदिश और सदिश। अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं। अदिश को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, और सदिश को कहते हैं वेक्टर, यानी स्केलर एंड वेक्टर। सदिश राशियों को कैसे जोड़ते हैं, अदिश राशियों को कैसे जोड़ते हैं। सदिश राशियों को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। मैंने सदिश राशि जो होता है वो हम उसे मैथ के नियम पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अदिश राशि जो है इसे हम मैथ के नियम पे न जोड़ के फिजिक्स के नियम पे जोड़ेंगे, और वो कैसे जोड़ेंगे वो हम देखेंगे। सदिश राशि और अदिश राशि, इसमें देखते हैं हम सदिश। सदिश किसे कहते हैं। ऐसी से मतलब सात, दिशा मतलब से मतलब सात, ऐसी कोई चीज जो दिशा के साथ बताई जा रही हो, ऐसी कोई चीज जो दिशा के साथ बताई जा रही है उसे सदिश कहते हैं। और जिसमें दिशा ना हो उसे अदिश कहते हैं। और हम किताब में जो पढ़ते हैं
अदिश सदिश राशि वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वो सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण हो दिशा ना हो, उसे अदिश कहते हैं। ये तो होगी हमारी बुक की हमारी परिभाषा यानी लैंग्वेज सदिश राशि और अदिश राशियों के बारे में। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे हम लेते हैं लंबाई। लंबाई, ठीक है, लंबाई। अब जैसे मेरी जो हाइट है वो 5 फुट 9 इंच है या 8 इंच है, इसके लगभग है। अब हम इसमें ये पहचाना कि ये सदिश है या ये अदिश है, यानी ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा ना वो ये होगा कि इसमें जो ना हम ये देखेंगे कि लंबाई, मैं अपने जो फेस है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी मतलब चारों डायरेक्शन में किसी भी तरफ अगर मैं अपना फेस कर खड़ा जाऊँ तो मेरी लंबाई सेम ही रहेगी, ना कि चेंजिंग होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है वो एक अदिश राशि है यानी स्केलर है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं चाल। चाल भी एक अदिश राशि है। अगर आपसे कोई कहे कि 5 किलोमीटर भागिए तो 5 किलोमीटर दौड़ जाइए, क्योंकि दिशा अगर इस 5 किलोमीटर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ आपकी मर्जी हो उस तरफ दौड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको दिशा तो दी गई नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चाल भी एक अदिश राशि है। इसी प्रकार से हम कहते हैं आयतन। आयतन, आयतन को किस में नापते हैं हम? लीटर में। लीटर में। तो ये लंबाई होगी, चाल होगी, आयतन, ये तीनों ही कैसी हैं? अदिश राशि हैं हमारी, यानी स्केलर है। और इसमें सबसे पहले देखेंगे हम विस्थापन और दूरी के बारे में। विस्थापन और दूरी के बारे में कि विस्थापन जो है वो वेक्टर है। विस्थापन सब इसमें दो चीजें हैं हमारी जो समझने वाली बात है। एक तो होती है इसमें दूरी, दूरी, और दूसरा होता है इसमें हमारा विस्थापन। विस्थापन, इसमें दूरी जो है वो स्केलर है और विस्थापन जो है वो वेक्टर है। दूरी जो है वो स्केलर क्यों है और विस्थापन जो है वेक्टर क्यों है? दूरी, दूरी की जो ना कोई दिशा नहीं होती। दूरी को हम अगर मान लो कि हमें कहीं जाना हो तो कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ना बहुत ही पास में जाना होता है और हम मतलब एक रास्ता इस प्रकार है कि हमें जो ना वो घूम के जाना पड़ता है, मतलब सड़क के साथ साथ हमें जाना पड़ता है। मतलब ये है कि हम अगर शॉर्टकट में जाना चाहें तो हम मानो कि हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं और उसी रास्ता को हम सड़क के अगर साथ साथ मतलब उसकी अगर जाएं तो उसमें हमें 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर लग जाए। तो विस्थापन, दूरी की जो ना दूरी हम जो ना सड़क के साथ साथ जो हम दूरी को हम जो है तय करते हैं। और विस्थापन जो है शॉर्टेस्ट यानी कम से कम जो दूरी है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। यानी मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, यानी जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे ही जो जो ये है डिस्टेंस, दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, और इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी जो है इसे डिस्टेंस और विस्थापन जो है हमारा हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन जो ना शॉर्टेस्ट जो है जो हमारी दूरी है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ही डिस्प्लेसमेंट। जैसे मानो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स बी है। अगर हमें यहाँ पॉइंट्स ए से पॉइंट्स बी की तरफ जाना है या पॉइंट्स बी से पॉइंट्स ए की तरफ आना, तो यहाँ पे ऐसी इस कंडीशन में हमारी दूरी और विस्थापन सेम है, ठीक है। और ये पॉइंट्स ए है और ये पॉइंट्स हमारा जो है बी है। अगर हमें पॉइंट्स ए से पॉइंट्स बी के लिए कुछ डायरेक्शन दी गई है कि भाई पॉइंट्स ए से पॉइंट्स बी तक जाने के लिए ये हमें एक उसका पाथ यानी एक रास्ता दिया हुआ है, और ये मानो कि ये
ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। तो अगर ये दूरी देखेंगे तो दूरी इसमें होगी हमारी टोटल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। और इसमें ही अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन होगा इसमें ये। तो ये कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करो, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन, कम से कम दूरी यानी मिनिमम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन हर जगह जो है संभव नहीं होता है। जैसे हम गाड़ी से जाते हैं तो डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, और हवाई जहाज से जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का नियम को फॉलो करते हैं। और इसमें देख लेते हैं कि सदिश राशि, और जैसे मानो कि कोई 4 न्यूटन का बल, जैसे मानो कि कोई 4 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में, और कोई 3 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में यानी वेस्ट में, तो जो है आरोपित हो रहा है। तो कोई पॉइंट्स है, जैसे इस मतलब कोई पॉइंट्स है हमारे पास ये, तो यहाँ पे कितना बल जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए जो ना, अगर ये वेक्टर है अलग अलग वेक्टर है, इसमें जो ना कभी भी 2 अलग अलग वेक्टर अगर आपके पास है, यानी 2 अलग अलग सदिश राशि हैं, तो वो कभी 0 नहीं हो सकती और वो कभी माइनस नहीं हो सकती। अगर 2 सेम वेक्टर हैं तो वो 0 हो सकती है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम। इसलिए बोलते हैं कि हम सदिश राशियों को जो है फिजिक्स के नियम पर जोड़ते हैं, और अदिश राशियों को, अदिश राशि है मानो कोई अदिश राशि, वो तो हम सीधे जोड़ देंगे। जैसे मानो कोई 3 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में लग रहा है, कोई 4 न्यूटन का बल पश्चिम दिशा में लग रहा है, तो दोनों को हम अगर अदिश है तो जोड़ देंगे, 4 + 3 7 न्यूटन हो गया। ठीक है, और अदिश है तो अदिश को हम जोड़ेंगे समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के नियम पर। समानांतर जो चतुर्भुज का नियम, उसे बोलते हैं हम रिजल्टेंट। उसे क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। आर बराबर होता है वो, आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट, इसे या रिजल्टेंट बोल दो या रिजल्ट बोल दो। इसमें अगर 2 हमारे सेम वेक्टर हैं, सेम यानी अगर वेक्टर है, ये जो नियम है ना, इस नियम पर हम जो ना सिर्फ इसे वेक्टर है, ये नियम किसके लिए? वेक्टर के लिए। ये नियम किसके लिए? वेक्टर है यानी सदिश के लिए। ठीक है, इसके बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें क्या है, जैसे आपको दो सदिश राशि अगर अलग अलग हैं तो वो ना तो कभी 0 होंगी और ना ही कभी निगेटिव होंगी। निगेटिव किस लिए नहीं होंगी? मानो कि अगर कोई हमें वेक्टर अगर निगेटिव दिया भी है, मानो कोई वेक्टर हम निगेटिव दिया, निगेटिव दिया, तो निगेटिव को अगर हम स्क्वायर करेंगे ना, निगेटिव का अगर निगेटिव स्क्वायर करें तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि निगेटिव मल्टीप्लाई निगेटिव तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो जो वेक्टर हैं वो ना तो कभी 0 हो सकते हैं और ना ही कभी वो नेगेटिव हो सकते हैं। 2 समान वेक्टर 0 हो सकते हैं, सेम वेक्टर 0 हो सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग वेक्टर जो है ना, वो कभी भी जो है ना वो 0 नहीं हो सकते हैं।
और इसमें हम देख लेते हैं जो हमारा ये समानांतर चतुर्भुज का जो नियम है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब कई बच्चों का जो है ना डाउट ये जाएगा कि भाई ये cos थीटा कहाँ आ गया। जब आप इंटर फर्स्ट ईयर या इंटर सेकेंड ईयर में आप पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपके टीचर्स ने ये सॉल्व करके दिखाया, यानी सिद्ध करके दिखाया होगा भाई cos थीटा कहाँ से आया है। तो ये है आपका जनरल कंपटीशन, तो यहाँ पे आपको जो है ना सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना जानो कि cos थीटा की जो वैल्यू है ना, cos थीटा की जो वैल्यू है, यानी cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है +1 से लेकर -1 तक। +1 की होती है 0 डिग्री और -1 की होती है 180 डिग्री। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी पता ना तो सीधा सीधा बस यही याद रख लो, cos थीटा की जो वैल्यू होती है ना तो -1 से लेके +1 तक होती है, तो सिर्फ इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज आती है, 0। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना गणितज्ञ हो, वो cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 से ना तो कम कर सकता है ना ही ज़्यादा कर सकता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो +1 से लेके -1 से लेके +1 तक होती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बोले कि cos थीटा की वैल्यू अगर +1 यानी मैक्सिमम है तो उसके लिए क्या होगा? मिनिमम है। अगर cos थीटा की वैल्यू हम +1 यानी 0 डिग्री, cos थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री लेंगे तो इसमें क्या होगा? आर मैक्सिमम अगर लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री यानी cos 19। cos 0 डिग्री कब होता है? जब cos 0 डिग्री यानी cos 19 का मान कितना होता है? 0, यानी cos 19। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 19 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये हो गया आपका, इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos 19 नहीं, इसमें ये जो हमारा cos 19 है ना, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमने कितने बताई थी? 1 बताई थी। तो इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं? 1। तो इसके लिए कितना लिख सकते हैं हम? 1। 19 डिग्री नहीं होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका है? तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इससे हम बाहर निकालेंगे तो ये लिख सकेंगे a प्लस बी, यानी आर मैक्सिमम रेंज होगी ये इसकी a प्लस बी। और इसकी अभी हम देखेंगे मिनिमम रेंज क्या है। मिनिमम आर मैक्सिमम हमने देखा, और इसे देखेंगे आर मिनिमम, यानी आर मिनिमम। तो आर मिनिमम कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री का -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी में ये तो चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी आनी होंगी ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -2ab। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी। तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम ये हमने दोनों निकाल के देखी।
तो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, ये दो चीज़ें हमने अभी निकाली। जो हमारा समानांतर चतुर्भुज जिसके द्वारा हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसमें हमने अभी देखा आर मैक्सिमम कितना होता है ए प्लस बी, और आर मिनिमम कितना होता है, आर मिनिमम ए माइनस बी। कई बार जो है ना क्वेश्चन रेंज से पूछ सकता है, रेंज मतलब आपको पिछली बार एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का रेलवे का, इस रेंज यानी परिणाम ही पूछते हैं। इनका मतलब दो वेक्टर्स दे दिए थे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया था। एक दिया था तुम्हारा 4 और बी वेक्टर जो हमारा दिया था वो दिया था 3। तो इसका जो ना परिणाम यानी रेंज से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या रेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे ए बी सी और डी। इसकी जो ना क्या रेंज हो सकती है ये पूछा, क्या नहीं हो सकता। हाँ, इसका क्या रेंज, मतलब इसका रेंज से क्वेश्चन पूछा क्या इसका परिणामी क्या नहीं हो सकता। तो रेंज अगर इसका हम मैक्सिमम रेंज देखें 4 + 3 कितना है 7, और मिनिमम देखेंगे 4 में से 3 गए 1। ठीक है, 4 ऑप्शन बना दिए। जैसे मानो कोई 5 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 0 है। तो इसमें पूछा था क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपको देखनी है कि मैक्सिमम को तो इनमें से कोई क्रॉस नहीं किया है। तो मैक्सिमम कितना है 7 को तो कोई क्रॉस नहीं करा, यानी हमारी मैक्सिमम है 7 और मिनिमम है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 को तो कोई क्रॉस नहीं किया, ठीक है। मिनिमम कितना हमारा 1, यानी मिनिमम से हमारा नीचे क्या जी परिणामी नहीं हो सकता। तो इसमें जो इसको क्वेश्चन था ना वो 0 था। एग्जिट जो है मुझे ऐसे इसके वो पॉइंट्स तो याद नहीं है कि ए बराबर है बी बराबर क्या दिया होता, लेकिन सेम इसी पैटर्न्स पे जो ना वो सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या मेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन यानी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो ना स्केलर एंड वेक्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो ना उससे अच्छे खासे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और आप अगर जनरल आप कंट्रीब्यूशन की तैयारी करें, उससे 4-5 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले तो इनमें से कौन सा सदिश है, या इनमें से कौन सा सदिश नहीं है, इनमें से कौन सा अदिश है, इनमें से कौन सा अदिश नहीं है, ये पूछेगा। सदिश का सदिश गुणन, सदिश का अदिश गुणन, और यूनिट वेक्टर से क्वेश्चंस पूछेगा। वो चीज़ें हम जो है ना देख लेते हैं अभी। ये चैप्टर जो ना यूनिट एंड डायमेंशन एंड स्केलर एंड वेक्टर, ये बहुत ही जो है दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। और आप जब इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपके कम से कम 15 दिन तक यही आपके मेरे हिसाब से तो कम से कम 2 मंथ तक आपके जो ना ये लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन एंड स्केलर एंड वेक्टर पर जो ना आपका लेक्चर चले होंगे, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा। तो इसमें जो ना अब हम देख लेते हैं कि सदिश और अदिश के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि सदिश और अदिश, सदिश के पहचानने के लिए आपको जो है मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक इसके कुछ ही जो ना अपवाद है, वो अपवाद हम बाद में। जिन भी राशियों के में व्यय और व्यय और अणय, ये 3 शब्द हो ना, एक सिर्फ एक पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद जैसे हम देख सकते हैं विस्थापन व्यय आ रही है ना इसमें विस्थापन, तो ये कैसी है सदिश है। वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है,
विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, आवेग, संवेग, ये बल जो ना, इनके बारे में आपकी नेक्स्ट धीरे धीरे इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन ये इसमें देखो वह है, वह, इसमें आप ये देख सकते हैं कि जहाँ भी इसके जो अपवाद क्या है, अपवाद क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये इसका अपवाद है, ये अदिश है, क्योंकि विद्युत धारा जो ना वो तार की दिशा पर डिपेंड करती है, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर, विभव में होने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये वोल्टेज है, ठीक है। जिधर ज़्यादा होगा ढलान, एक तरीके से कहते हैं ढलान, ठीक है ना, उधर ही भी धारा की जो दिशा, विभवांतर। विद्युत धारा, विभव, दाब, घनत्व, द्रव्यमान, ये जो ना, ये इसके जो ना, ये इसके अपवाद हैं। और इसमें जो ना भार, भार जो है ना वो सदिश राशि है, यानी वो वेक्टर है। भार में जो ना दिशा दी नहीं हुई, दिशा इसमें छिपी हुई है। जैसे हम अपना बॉडी वेट नापेंगे तो अपने सिर के ऊपर जो है ना वो तराजू रख के तो हम अपना वेट निकाल नहीं सकते। तराजू के ऊपर पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना वेट माप जो है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए भार की दिशा W बराबर mg है ना, एक फॉर्मूला होता है W बराबर m/g। जी हमेशा कहाँ काम करता है, नीचे की ओर। तो इसे हम कह सकते हैं कि भार में जो ना दिशा दी नहीं हुई, दिशा छिपी हुई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये स्केलर एंड वेक्टर का जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। और आप चाहो तो एक न्यूमेरिकल्स हम देख सकते हैं जो इसमें हमारा था, जो प्रीवियस ईयर रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं ना, रेलवे जेई के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें दिया गया दो सदिशों का अदिश गुणन क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था दो सदिशों का अदिश गुणन, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन उनके सदिश गुणन के, यानी सदिश गुणन के 3 गुने के बराबर है। तो थीटा बराबर यानी क्या होगा, यानी कोण क्या होगा। क्वेश्चन दो सदिशों का अदिश गुणन, क्वेश्चन था दो सदिशों का अदिश गुणन उनके सदिश गुणन के 3 गुने के बराबर, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो ये आपको मैं बोला सदिश गुणन और अदिश गुणन, अगर देखो इसमें जो ना ये देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा। क्रॉस में डॉट में जो ना साइन कॉस का सिर्फ फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे, और ये कॉस कब लगाना है, कॉस थीटा कब लगेगा, साइन थीटा तब लगेगा जब आप ये पहचान सको कि सदिश क्या है और अदिश क्या है, ठीक है। अगर कोई सदिश है तो साइन थीटा लगा दो, अगर कोई अदिश है तो कॉस थीटा लगा दो। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणन उनके सदिश गुणन के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा बराबर ये होता है ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई 3। तो सबसे पहले ये कर दो, तो यहाँ कितना बटा कॉस थीटा, ये देखो ये अच्छा, इस कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मतलब ये बराबर के बाहर, अगर कोई चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ प्लस में इधर है, अगर वो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर कोई माइनस में इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, गुना में तो उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसका अपोजिट साइड से। अभी काटने का मतलब ये मसला ये हमें पहले जो ना हम भी ये समझते हैं कि ए बी से ए बी काट देते हैं, हम कुछ नहीं बचा, एक बचा, कितना बचा, एक, और 3 को इधर लिख दो। कोस थीटा इसे मल्टीप्लाई में अगर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा,
ठीक है, मल्टीप्लाई तो ये भाग में चला गया। तो साइन बटे तो कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है ये होगा टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थर्टी की वैल्यू, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/3 उनके। अच्छा ये जो ना क्वेश्चन जो ना इसमें जो ना रूट थ्री, उनके रूट थ्री गुने के बराबर, तीन गुने का नहीं, इसमें क्वेश्चन था वो रूट थ्री गुने के बराबर है। तो ये था रूट थ्री गुने के बराबर है, तो ये रूट थ्री है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी ऐसा कोई लिख के नहीं रख रखा, बस ऐसे पढ़ा था तो उसमें शायद रूट थ्री गुना होता है क्योंकि। तो इसके लिए इसके रूट थ्री, तो ये होती है टेन 30 डिग्री, ये भी टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कटेगा नहीं क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आप समझाने के लिए हमें काटते हैं, टेन से टेन काट दिया और थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। जो उसमें जो आंसर था वो था 30 डिग्री। ये कैसे कटता नहीं है, सिर्फ इन्वर्स में होता है, सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको काट दिया। तो रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर था, उस क्वेश्चन था कि दो सदिशों का अदिश गुणन, उनके सदिश गुणन के रूट तीन गुना के बराबर होता है, तो थीटा यानी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें जो ना हम जो है जो नेक्स्ट क्लास है वो कल करेंगे। थैंक यू, और आप सब मन लगाकर पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले हैं, ठीक है। थैंक यू।